हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द चैनल एडवेंचर्स। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था लिमिट चैप्टर का इवेल्युएशन ऑफ लिमिट यूजिंग सम स्टैंडर्ड फार्मूला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एल हॉस्पिटल रूल्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एलएच रूल। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट चैप्टर का। बहुत सारे क्वेश्चन ये इस रूल से बन जाते हैं और ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिमिट, ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो स्टार्ट करते हैं एलएच रूल। तो ये जो एलएच रूल है लिमिट में, ये किस किस फॉर्मेट के लिए अप्लीकेबल है ये पहले बता दूं कि तो लिमिट का जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं उसमें से 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्मेट में ये रूल अप्लीकेबल होता है। जहाँ भी आपको दिखे 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्मेट, तो वहाँ पे हम लोग एलएच रूल लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि ये इस रूल में करना क्या होता है। तो अगर कुछ लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a और fx/gx, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि x का वैल्यू a रखने से f ऑफ a 0 या और g ऑफ a 0 हो जा रहा होगा, मतलब इसको पहले 0/0 फॉर्मेट बनाना होगा। मतलब ये f0 fa0 और ga0 ये अगर 0/0 फॉर्मेट में हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, इसको अलग डिफरेंशिएट करना है f' और इसको अलग डिफरेंशिएट करना है g'। उसके बाद लिमिट के वैल्यू को रखना है। अच्छा, x टेंड्स टू a था ना, सॉरी। तो उसके बाद लिमिट को रखना है। अगर फिर से ये 0/0 फॉर्मेट बना रहा होगा, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे x टेंड्स टू a और ये हो जाएगा f'(x) बाई g'(x). डिफरेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट करना है। u/v फॉर्म के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना है। तो ये अगर फिर से ये 0/0 फॉर्मेट आ रहा होगा तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक ये 0/0 फॉर्मेट हट न जाए। और जहाँ पे 0/0 फॉर्मेट हटेगा तो उस समय जो वैल्यू आ रहा होगा वही होगा इस लिमिट का वैल्यू, वही होगा इसका आंसर। तो मान लेते हैं यहाँ पे 0/0 फॉर्मेट नहीं आ रहा है, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आ रहा होगा। इसका वैल्यू आ रहा होगा f'(a/g')(a), यही ना, यही इसका हो जाएगा आंसर। जो अगर 0/0 फॉर्मेट नहीं है तो यही हो जाएगा आंसर। तो एलएच रूल में ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया रहे तो चेक करना है कि क्या वो 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्मेट में है। अगर ऐसा है तो उसमें एलएच रूल लगा सकते हैं। तो एलएच रूल लगाने के लिए 0/0 फॉर्मेट में अगर है या फिर इन्फिनिटी फॉर्मेट में अगर है तो उसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से लिमिट रख के चेक करना है कि क्या फिर से 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्मेट में आ रहा है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो जो भी आ रहा होगा वो हो जाएगा आंसर। अगर वो फिर से 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्मेट में आ रहा है तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद लिमिट रखेंगे और चेक करते जाना है। ये कब तक डिफरेंशिएट करना है? जब तक कि 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्मेट हटने जाए, और जहाँ पे हटेगा उस समय जो वैल्यू आ रहा होगा वही होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x/x³। तो इसको सॉल्व करना है तो पहले चेक करना है कि क्या ये 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्मेट बना रहा है। x का पहले 0 रखेंगे तो ऊपर 0 माइनस साइन 0 बाई में 0, हाँ, तो ये 0/0 फॉर्मेट में है। मतलब यहाँ पे हम लोग एलएच रूल लगा सकते हैं। एलएच रूल लगाने के लिए ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो x माइनस साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे, x का 1 माइनस साइन x का cos x,
डिवाइड में एक्स स्क्वायर आ गया है। अब अगर रखते हैं जीरो, तो ये cos 0 1 माइनस 1 0/0, फिर से 0/0 फॉर्मेट में है। तो इसको या तो हम सॉल्व कर लेंगे, अगर ये सॉल्व होने लायक है तो सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करके एलएच रूल से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करने लायक है, मतलब 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2, और डिवाइड में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 4 कर सकते हैं। ये 2/4 हो जाएगा 1/2। टू बाई 4 होगा 1/2, और साइन x/2 बाई x/2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, अब अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो साइन 0/0 हो जाएगा, दोनों सेम है, इसका वैल्यू 1, तो आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर m माइनस a टू दी पावर m बाई x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n। अब यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्मेट में है। अगर x का वैल्यू a रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा a टू दी पावर m माइनस a टू दी पावर m 0 बाई a टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n 0, तो ये 0/0 फॉर्मेट में है। तो जब ये 0/0 फॉर्मेट में है तो यहाँ से हम लोग LHO लगा सकते हैं। इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो लिमिट x टेंड्स टू a यहाँ पे हो जाएगा m इंटू एक्स टू दी पावर में m माइनस 1 और a का 0 डिवाइड में n इंटू एक्स टू दी पावर में n माइनस 1 और a वाला टर्म का डिफरेंशिएशन 0। तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर x का वैल्यू a रखेंगे तो a टू दी पावर में m माइनस 1 बाई a टू दी पावर में n माइनस 1, 0/0 फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो यही इसका हो जाएगा आंसर। इसका आंसर होगा m बाई n और a टू दी पावर में m माइनस 1 बाई a टू दी पावर में n माइनस 1। अगर यहाँ सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा m बाई n और a के पावर में m माइनस n, ये ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस x बाई एक्स स्क्वायर tan x। अब ये देखना है कि 0/0 फॉर्मेट में या फिर इन्फिनिटी फॉर्मेट में हो रहा है कि नहीं। x टेंड्स 0 रखेंगे तो tan 0 0 माइनस 0 0/0, तो 0/0 फॉर्मेट में है, मतलब यहाँ पे हम लोग LHO लगाने के लिए डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x माइनस x का 1 x स्क्वायर tan x। ये दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल यहाँ से लगाएंगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो u और tan x का sec स्क्वायर x प्लस v और x स्क्वायर का 2x। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए sec स्क्वायर x माइनस 1 है तो sec स्क्वायर x माइनस 1 को लिख सकते हैं tan स्क्वायर x। sec स्क्वायर x माइनस 1 को लिख सकते हैं tan स्क्वायर x। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखेंगे tan स्क्वायर x, और डिवाइड में हो जाएगा x स्क्वायर sec स्क्वायर x प्लस tan x इंटू 2x। ओके, तो x स्क्वायर sec स्क्वायर x प्लस tan x इंटू 2x। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0 अगर रखते हैं तो ये होगा 0/0, तो ये 0, तो फिर से ये 0/0 फॉर्मेट में आ रहा है। तो जब ये 0/0 फॉर्मेट में आ रहा है तो फिर से यहाँ पे हम लोग LH रूल लगा सकते हैं। तो LH रूल लगाने के लिए फिर से यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो tan स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू tan x इंटू sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा। डिवाइड में यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और sec स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन 2 sec x इंटू sec x tan x। ठीक, प्लस उसके बाद sec स्क्वायर x अगर रखते हैं तो x स्क्वायर का 2x प्लस, अब यहाँ पर tan x 2x है तो 2x इंटू tan x का sec स्क्वायर x प्लस tan x इंटू 2। ठीक है, ये हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट कर दिया LH रूल से। उसके बाद इसको सॉल्व या तो सॉल्व करेंगे या फिर से LH रूल लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही लंबा हो गया ना, तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि इसको किसी तरह सॉल्व करें। तो यहाँ x स्क्वायर 2 sec स्क्वायर x tan x, यहाँ पर 2x sec स्क्वायर x। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। x ऊपर से x कॉमन लेंगे, नीचे से x कॉमन लेंगे, ऊपर x नहीं है तो x डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना है लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर हम x से डिवाइड करते हैं ना, x से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को x से अगर डिवाइड करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 2 tan x बाई x और sec स्क्वायर x। ठीक है ना,
डिवाइड में आ जाएगा, x से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे x बचेगा एक, तो 2x सेक स्क्वायर x इंटू 10x प्लस ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 2 सेक स्क्वायर x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर x प्लस यहाँ पे 2 इंटू 10x बाई x, इतना आ जाएगा। अब लिमिट का वैल्यू 0 है, लिमिट का वैल्यू x टेंड्स टू 0 है रखेंगे, तो ये देखिए tan x बाई x 1 हो जाएगा ना, tan 0 0 1 होगा, ये 1 होगा, ओके 2 इंटू और सेक 0 1 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा ना, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 2, ये वाला टर्म 2, ये वाला टर्म 2 आ जाएगा। तो ये 0/0 फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी आंसर हो, जो भी आ रहा है वही हो जाएगा इसका आंसर। तो ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइड में 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यहाँ पर 2/6 आंसर आ जाएगा, मीन्स 1/3। तो 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 x e टू द पावर x माइनस log 1 प्लस x बाई एक्स स्क्वायर। तो x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो ये 0 और ये 0, तो log 1 0, तो 0/0 फॉर्मेट में है, मतलब यहाँ पे LH रूल लगा सकते हैं। तो LH लगाने के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट सेपरेट डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे x इंटू ई टू दी पावर x है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u इंटू ही फंक्शन चलेगा, x इंटू ई के पावर x प्लस ई के पावर x माइनस 1/1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2x, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ऊपर देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं ऊपर में। तो अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं, x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो ये 0, ये 1 माइनस 1 0, तो 0/0 फॉर्मेट में फिर से आ रहा है। तो फिर से 0/0 फॉर्मेट में आ रहा है, तो यहाँ से इसको फिर से LH लगा कर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है इसको, तो ये हो जाएगा x इंटू ई के पावर x प्लस ई के पावर x, अब प्लस ई के पावर इसका डिफ्रेंशिएशन ई के पावर x माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, ऐसा यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। नीचे 0 नहीं है, मतलब 0/0 फॉर्मेट नहीं आएगा। अब यहाँ पे लिमिट का वैल्यू रख देना, वही हो जाएगा आंसर। रखेंगे 0, ये टर्म 0, ये 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3, तो 3/2 आंसर इसका हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ sin x बाई log ऑफ sin 2x। तो अगर x का वैल्यू रखें 0 तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, और log 0 होता है इन्फिनिटी, मतलब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट में है, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट में है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे LH रूल लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ साइंस का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/sin x इंटू कॉस x, यहाँ पे हो जाएगा 1/sin 2x इंटू कॉस 2x इंटू 2, ठीक है इतना। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा cos x बाई 2 cos 2x इंटू sin 2x बाई sin x, वेयर लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है यहाँ तक। अब जो sin x बाई sin 2x है, sin 2x बाई sin x है, दोनों साइड में हम x से डिवाइड करते हैं, तो ऊपर नीचे दोनों में x से डिवाइड करेंगे तो ये तो sin x बाई x 1 हो जाएगा, ये sin 2x बाई x है, तो यहाँ 2 से डिवाइड और फिर से 2 से इंटू कर सकते हैं ना। तो क्यों ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि sin 2x बाई 2x sin 0/0 ये 1 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म हो गया 1, ये वाला टर्म 1, और cos 0 वैल्यू 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू 1/1 इंटू 2, है ना, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ओके। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि LH रूल लगाने से किस तरह कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है LH रूल। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा मेथड लगाया जाए, तो लास्ट में आप LH रूल लगा सकते हो, अगर ये 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट में है तब। बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान, बहुत ही क्विक सॉल्विंग मेथड है ये LH रूल। तो ओके दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक करो, शेयर करो, आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह मैं आपके लिए हमेशा यूजफुल अच्छे वीडियो लेकर आते रहूँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोज़ के लिंक दिए हुए हैं, उसे आप जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।